कुम सिंह जी। जी नमस्कार। नमस्ते जी। कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ सर। कुम सिंह जी, आपका दोबारा इस पॉडकास्ट में स्वागत है। आपने जी पहली सर। बार एक बार प्रश्न पूछा था और बाद में वापस आपकी इच्छा हुई कि एक बार ज्वाइन करना है पॉडकास्ट। इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुम सिंह जी, एक बार आपका पूरा परिचय दे दीजिए और फिर आपका प्रश्न पूछिए। जी सर, मेरा नाम कुंभ सिंह दहिया है। मैं गांव पुंडवा, तहसील जीवाना, जिला जालोर, राजस्थान का रहवासी है। और सर मेरा सवाल ये है कि मेरे बगीचे में किसी किसी पौधे पर, डालियों पर और पत्तियों पर काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई फंगस ग्रो हो गई है काली काली। ये ओके। कोई बीमारी है कि कोई बैक्टीरियल ब्लाइट है, क्या है सर ये? ओके। एक तो अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे फोटो भेजते थे इसी प्रश्न के साथ में तो थोड़ा सा और अच्छा रहता था डायग्नोस करने के लिए। सर मैंने फोटो भेजी थी। भेजिए। जी जी। ओके। ओके। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ और वापस दोबारा आपको कांटेक्ट कर लेता हूँ मैं। हाँ, आज ओके। या कल में। ठीक है। ठीक है। तो सर मैं दूसरा कोई प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, पूछिए, आपका प्रश्न पूछिए। सर किसी भी पौधे को हम टिश्यू कल्चर में अगर बदलते हैं तो उसका जो वैरायटी का जो गुण धर्म होता है उसमें कोई चेंज आते हैं, या फिर जैसी वैरायटी का जो कैरेक्टरिस्टिक था वैसा का वैसा ही रहता है? आप अनार के बारे में बात कर रहे हो या जी कोई जी, भी अलग अनार किस्म? के बारे में ही कर रहा हूँ मैं, किसी ओके। दूसरे। अनार ये जो है ये ड्राईलैंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप है। जी जैसे कि आपका बाकी फसल जो होती है फ्लोरिकल्चर में है या बनाना है या अलग अलग है, तो जी उसमें क्या होता है कि अपाइकल टिश्यू लिया तो भी चलता है, लेकिन अपने इंडिया में अनार में भी टिश्यू कल्चर अच्छी तरह से सक्सेसफुल है। जी टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि बिल्कुल अपाइकल टिश्यू आपको लेना पड़ता है रूटिंग के लिए। जी तो उसमें सभी कैरेक्टरिस्टिक्स आना चाहिए। थोड़ा बहुत वेरिएशन इसमें भी आ सकता है। मतलब 1% 2% पौधे आपको अलग टाइप के मिलेंगे, उनको फूल नहीं आएंगे या आने के बाद झड़ जाएंगे। उनके फ्रूट का कलर अलग रहेगा, साइज अलग रहेगा। तो इस प्रकार से थोड़ा बहुत वेरिएशन इसके अंदर आ सकता है, क्योंकि ये असेक्सुअल प्रोपोगेशन मेथड है। बीज से सभी जो गुण आते हैं वो सभी गुण जो अपाइकल शूट की जो टिश्यूज होती है उसमें आएंगे ही, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है। यही, क्योंकि सर मेरे यहाँ पर वो टिश्यू कल्चर लगे हुए हैं, वैसा मैंने पाया है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, होते हैं थोड़े बहुत पौधे जो है ना, डार्क रेड कलर के फल आपको छोटे साइज के, जिसका कीपिंग क्वालिटी नहीं रहेगा, इस प्रकार से मिल सकते हैं। वो सर एक वो और था कि उसमें जो उनका जो टेंडेंसी है वो मैंने पक्का तौर पे ट्रेनिंग लिया था और सिंगल स्टेम वाला ही बनाया और ओरिजिनल ही रखा, लेकिन वो ऊपर जाना ही चाहते हैं। ऐसा क्यों है, वो फैलना क्यों नहीं चाहते? उसको टॉपिंग करना पड़ेगा आपको। नहीं नहीं सर, उसमें भी कुछ एक पौधे ऐसे हैं, अच्छा। कुछ एक पौधे ऐसे हैं जिनको ऊपर ही जाना है। मतलब टॉपिंग करेंगे तो दो निकलेंगे, दो भी तो ऊपर ही जाना चाहते हैं, वो उसका ओके ओके मतलब ओके फैलना ओके नहीं है। ओके ओके ओके। नहीं, उसमें क्या होता है कि जो अपाइकल के शूट अपन लेते हैं ना, तो उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होती है। और वेजिटेटिव ग्रोथ मतलब आपका ये जो वाटर शूट जैसे ग्रोथ उसका मिल जाता है, तो इसी जी के कारण ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा होगा। जी जी। हम्म। तो सर एक और सवाल था, जो हमारी समस्या आई थी अब की बार वो कोलेट्रोट्रिकम की। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर अगर ये परिपक्व अवस्था में अगर इसके ऊपर हम बैग लगा दें या कुछ ऐसा प्रोटेक्ट कर दें तो कोई रोग आने में कमी आएगी क्या? देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर वो फल के ऊपर कोई भी बीमारी नहीं है, फंगस या बैक्टीरिया बैठा हुआ नहीं है, और उसके बाद अगर आपने उसको पेपर से ढक दिया, तो बाहर से आने का कोई चांस नहीं होता है। और कोई फंगस या बैक्टीरिया अल्टरनेरिया अल्टरनेटा छोड़ के अंदर से फल को डैमेज नहीं करता है, ऊपर से ही जाके उसके ऊपर बैठता है और फिर डैमेज करता है। तो अगर आप गारंटी के साथ में बोल सकते हो कि अंदर कुछ भी नहीं है फलों के ऊपर, तो आप उसको कवर कर सकते हो।
सर अगर हम ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्प्रे करके उसको मतलब अगर लगाए। कवरेज आपका अच्छा रहेगा, 100% आप उसके ऊपर सैनिटाइज करेंगे, कोई फंगल अटैक नहीं रहेगा, तो उसके बाद आप कर सकते हैं। ओके सर। अ, और एक सवाल ये है कि सर ये राजस्थान में अभी जो अनार की फसल है वो अब की बार तो हमारी मतलब कोई अच्छी निकली नहीं। और कोई बागवानी फसल हो सकती है जिसके मार्केट भी हो कम से कम? देखिए, राजस्थान में ड्राई कंडीशन तो है, बागवानी फसल के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बागवानी फसल के लिए मीठा पानी और थोड़ा सा पानी पकड़ने वाली मिट्टी बहुत जरूरी होती है। तो आपके यहाँ पे हो सकता है बेर अच्छी तरह से हो सकता है। मतलब मैं आपको एक ही बताऊंगा कि जोधपुर में काजरी है। जी। और काजरी में क्या है कि वो जो ड्राईलैंड बेल्ट है उसी में जो भी बागवानी फसल हो सकती है उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट, क्योंकि अगर वो ड्राई कंडीशन में अगर आप बोलेंगे मेरे को अंगूर अंगूर करना है, तो ये कभी संभव नहीं होगा। वो ड्राई कंडीशन में अगर आप बोलेंगे मुझे मैंगो करना है, तो ये कभी संभव नहीं होगा। तो आप एक बार काजरी विजिट करिए, साइंटिस्ट से मिलिए, और वहाँ का जो वायु जल है, मिट्टी है, वो हिसाब से आप क्या कर सकते हो ये देख लीजिए। क्योंकि देखिए, अभी बैक्टीरियल ब्लाइट तो आपके इधर आ चुका है। जी। ये जो आपकी बिपरजॉय वहां से गया था, उसी के जी। कारण वहीं पे बैक्टीरियल ब्लाइट तो आ चुका है। और जी। बैक्टीरियल ब्लाइट है, इसी के कारण खर्चा भी बढ़ेगा अभी, और आपको अच्छी क्वालिटी भी नहीं मिलेगी। तो ये एक तो अभी तक नहीं था, ये प्रॉब्लम अभी हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम आपके यहाँ पे शुरू से है, वो है आपका जिसको हम क्रैकिंग की समस्या बोलते हैं, जी। जिसको हम ये बोल सकते हैं कि ठंड आती है दिसंबर एंड में, जनवरी में तो क्रैकिंग होगी ही। इस हाँ। बार तो जनवरी एंड तक क्रैकिंग चल रही है, और कुछ जी। कुछ ऐसे है कि जहाँ पे 100% क्रैकिंग हो चुकी है। तो हाँ सर। मतलब अगर हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा फ्रूट भी ला रहे हैं, और हार्वेस्टिंग के टाइम पे अगर आपके यहाँ पे क्रैकिंग सब दूर हो रही है, तो फिर पैसे नहीं बनेंगे ना। सर ये था कि पहले ये क्रैकिंग रोकने का एक उपाय है जो करते थे, आप मना करते हैं तो वो हमने छोड़ दिया। पहले इसमें हम जीए का स्प्रे करते थे तो क्रैकिंग कम आती थी, हालांकि कलर भी अच्छा नहीं आता था, हाँ जी। लेकिन क्रैकिंग कम आती थी। लेकिन अब की बार वो रोग आने के साथ में वो जीए का स्प्रे तो किया नहीं, तो एक तो जीए का स्प्रे नहीं किया तो भी रोग आ गया, और क्रैकिंग तो फिर वो आएगी। आएगी आएगी, क्रैकिंग आएगी। और लेकिन सर एक बात बहुत अच्छी थी कि जीए नहीं करने से कलर बहुत अच्छा आया था, रोग आ गया, बाकी फलों की साइज और कलर जैसा था ना वैसा मैं तो समझता हूँ कि हमारे को कलर कभी मिला ही नहीं। नहीं, बराबर है, जे से कलर नहीं आता है, या जितना अच्छा आना चाहिए उतना अच्छा नहीं आता है। जी। ठीक है अभी सर। जो आपने पहला प्रश्न पूछा था, मेरे पास आपका फोटो आ चुका है। तो जी। ये जो फोटो यहीं पे जो दिख रहा है मुझे, जी। ये फोटो है एक जो आपके यहाँ पे कुछ तो भी सकिंग पेस्ट था, और जी। सकिंग पेस्ट के कारण वो पत्तों के ऊपर या वो डाली के ऊपर कुछ स्टिकी सब्सटेंस जैसे आया था। एफिड्स हो सकता है, जिसे हम महू बोलते हैं, वो हो जी। सकता है। तो उसी के कारण वहीं पे वो पदार्थ था, और बाद में उसको ह्यूमिडिटी मिल गई, और जी। ह्यूमिडिटी के कारण वहां पे ये कैप्नोडियम नामक ब्लैक सूटी मोल्ड उसके ऊपर आई हुई है। और ये ब्लैक सूटी मोल्ड जो है, ये आपको कुछ तकलीफ नहीं देगी, फलों को नहीं देगी, पत्तों को नहीं देगी, ब्रांचेस को नहीं देगी। जी। लेकिन पत्तों के ऊपर जब ये रहेगी तो फोटोसिंथेसिस कम करेगी, प्रकाश संश्लेषण कम करेगी। फलों ओ, के ऊपर जो रहेगी तो उसी से वो जो दाग आएगा, उसके ऊपर जो दाग आएगा, उसी से जी। उसकी क्वालिटी जो दिखने में है वो अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन दानों को ये कुछ भी डैमेज नहीं करती। ये ऊपर ऊपर ग्रो होने वाली फंगस है, जहां तक वो शुगरी स्टिकी सब्सटेंस वहां पे फैलता है, वहां तक ही वो ग्रो करेगी। ओके सर, और डालियों पर भी सेम ऐसी ही है कहीं कहीं? हाँ, बराबर है, वही है। तो हो सकता है आपके यहाँ पे स्केल इंसेक्ट का अटैक होगा, या कोई स्टेम बोरर का अटैक होगा, तो उसी से जो भी गमी सर। सिक्रीशंस वहां पे सर निकलता है। ये कोई बोरर का तो शायद हो ना हो, मतलब एक सर मिलीबग जो होती है ना। मिलीबग से भी होता है नहीं,
मिलीबग सर से ये ठीक है। मिलीबग मेरे खेत में जब पहले तो हम खरपतवार निकालते थे और हाँ हाँ। बाद में जब ट्रेनिंग लेने के बाद 3 साल से मैं खरपतवार नहीं निकाल रहा हूँ, काट रहा हूँ, लेकिन उस खरपतवार के ऊपर मिलीबग आती है और वो मिलीबग बहुत मरती नहीं है किसी दवाई से सर। नहीं, जब भी बारिश का सीजन रहेगा ना तो खरपतवार के ऊपर भी आप बिवेरिया वर्टिसिलियम मेटाराइजम जो है, जो जी। MPV16 करके प्रोडक्ट है इसके बायोबीज का, वो आप स्प्रे कर सकते हो। और जब ये जो सर्दियां जब सर खत्म होती है तब वो मिलीबग अपने आप वो क्या बोलते हैं कि उसका जो शरीर है वो फट जाता है और उस जो फटे हुए जो सिपका सिपका सा रहता है उसके ऊपर ये फंगस घास के बराबर ऊपर है, फैलने लगती बराबर थी। बराबर है, बराबर है, यही होता है। लेकिन सर अब की बार जो है फल खराब हो गए तो वो हमने कलेक्ट किए, घास निकाल दी तो शायद वो मिलीबग को दूसरी कोई जगह नहीं मिली तो ये ऊपर आ गई है। आओ, हो सकता है, हो सकता है। शायद ऐसा हो सकता है, पता हम्म। नहीं। ओके सर, तो फिर इसका तो कोई मतलब मैं अभी पौधों को खुला कर रहा हूँ और खुला करने के बाद इसको कोई धोने का कोई कुछ कर दे तो ये मिट जाएगी। कॉपर का स्प्रे लीजिए, बोर्डो का स्प्रे लीजिए, वो ब्लैक सूटी मोल्ड आपकी निकल जाएगी। ओके सर। ठीक है। ओके। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।